considered or not? It has not been reconsidered, my lord. We had filed review petition also for seeking some modification in the order. Which order? This order, the order under contempt. Why? Because, my lord, the order was that all the applications which were filed in the year 2013, this order was passed in the year 2023, the final order. But the Honorable Court directed that all applications which you received 10 years back, you consider those applications only. At that point of time, my lord, the Nagar Nigam Bilaspur was not in existence so far as Sakri is concerned. ये पोस्टिंग सकरी के लिए की गई थी. सकरी उस समय नगर पालिका था. सकरी नगर पंचायत था उस समय. ये काहे के लिए थे? फिर ये मर्ज हो गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में. इसी 10 साल, जब 10 साल कोर्ट में पेंडिंग था लिटिगेशन. कुमार भवानी. हाँ, इनका डिस्प्यूट ड्राइवर के अपॉइंटमेंट का है सर. एक ही के लिए था तो सभी एप्लीकेशंस को क्यों कर? नहीं सर, एक के लिए नहीं था. ओपन एप्लीकेशंस आए थे, उसमें से एक को नियुक्ति मिली थी. पिटीशन तो एक ही का था ना. ये चैलेंज किए थे उनकी नियुक्ति को, जिनका नियुक्ति हुआ था. हमने कॉल फॉर एप्लीकेशन किए थे ड्राइवर की पोस्ट के लिए. बहुत सारे एप्लीकेशन आए. हमने रिस्पोंडेंट नंबर 4 को सेलेक्ट किया था. पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट नंबर 4 की नियुक्ति को 2013 में चैलेंज किया, 14 में चैलेंज किया. वो पिटीशन डिसाइड हुई 2023 में. 23 में डिसाइड हुई और कोर्ट ने अलाउ किया पिटीशन को, ये बोलते हुए कि ड्राइवर उस समय उसके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस नहीं था चलाने का, तो इसीलिए उसकी नियुक्ति रद्द की जाती है. और हमको ये बोला कि 2013 में आप जो आवेदन किसकी नियुक्ति रद्द की जाती है? रिस्पोंडेंट नंबर 4 की सर. तो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया जाता है. और आप हमको डायरेक्शन, यस सर, हाँ इसी ऑर्डर से. और हमको डायरेक्शन दिया सर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उस समय पे सकरी को भी अपने साथ मर्ज कर लिया था. तो टेक्निकली हमें कहाँ का था ये अपॉइंटमेंट? ये अपॉइंटमेंट था सर सकरी नगर पंचायत का. उस समय नगर पंचायत ने इन्वाइट किए थे एप्लीकेशन. उसके बाद नगर पंचायत की जनसंख्या बढ़ी तो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मर्ज हो गया. 10 साल जब ये लिटिगेशन चलता रहा तो उसके बीच नगर पंचायत कैसे इनवाइट कर सकता है सर? उस समय सीएमओ ने किया था, वो हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसका. एक उसका पेपर पब्लिकेशन हुआ था, सही है उसका. ये ऐसा आवेदन आया था उस समय. आपको दिखा दीजिए. तो अंडर विच रूल दे हैड. ठीक है, ये उस समय हुआ था सर. इसकी कॉल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसको इन्होंने चैलेंज नहीं किया था. अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया था कि उसके पास लाइसेंस नहीं था इसलिए उसकी नियुक्ति गलत है. उसको माननीय उच्च न्यायालय ने सही माना था. उसके बाद हमको ये निर्देश दिया गया सर कि 2013 में जो आवेदन प्रस्तुत हुए थे आपके समक्ष, उन्हीं आवेदनों को ही कंसिडर किया जाए दोबारा. तो अगर 8 में से एक को नियुक्ति हो गई थी तो बाकी 7 को कंसिडर करना था. इनका उसमें नाम 8वें नंबर पे था. हमने सर रिव्यू पिटीशन इस ग्राउंड पे फाइल की. इसको अपील में चैलेंज कर, इसको अपील में किए थे सर. हम नहीं गए अभी. रीट अपील अभी खारिज हुई थी सर, क्योंकि राज्य सरकार को डायरेक्शन हुआ था सर. अभी जो द प्रीवियस ऑनरेबल बेंच हैड डायरेक्टेड टू रिजॉल्व द इशू. ही मे बी आल्सो गिवन अपॉइंटमेंट इन सम क्लास 4 पोस्ट. And therefore, the Honorable Court directed that you consult with the state government, you send a proposal to the state government, and if state government is agreeing, then the current contempt applicant may also be absorbed in the some class 4 post. My friend also consented to that. Another offer was made by the municipal corporation that we can absorb you in temporary post. But my friend on instruction said that he cannot, the client is not ready. Yeah. He is not ready. Once we approached the state government, my lords, the state government did not agree to the proposal. The state government said that it is not as per rule. My friend is appearing for the concerned director. Director said that it is not permissible, so therefore we cannot give. And director was also of the view that he is not eligible because his age bar, everything is there, so we cannot give this sort of appointment. And therefore he directed the concerned office to file appeal against this order. At that time, my lord, the review petition of municipal corporation was also pending. So appeal was decided. Appeal was decided against. Who had appealed the order? The state government and municipal corporation both. As per the case status, the final order. जो appeal dismiss हो गया तो review कहाँ से होगा? रिव्यू भी हमारी फिर खारिज हो गई ऑटोमेटिकली. हमारी रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गया. उसके अपील के बाद खारिज हुआ हमारा फिर. तो व्हाट रिमेन नाउ? अब हमारी डिफिकल्टी सर इसमें ये थी कि ये जो रिकॉर्ड्स है हमको रिकॉर्ड्स ट्रेसेबल नहीं, बिकॉज 10 साल पहले वो रिकॉर्ड्स कहाँ थे क्या थे वो हमने उसी ग्राउंड पे अपनी रिव्यू फाइल की थी. We did not challenge order on merit. We said that because the records are not traceable, तो हमको माननीय न्यायालय इतनी लिबर्टी दे दे कि हम फ्रेश एप्लीकेशन कॉल कर लें. बिकॉज एज बार हो गया होगा. इन्हीं का नहीं सर, सभी का एज बार हो गया उस समय. तो फिर कैसे करेंगे? तो हमने, और हमारे पास रिकॉर्ड भी नहीं था सर. तो अभी क्योंकि रिव्यू पिटीशन हमारी अपील खारिज होने के कारण उस पर मेरिट पे गई नहीं. कोर्ट बोला कि आप आपका खारिज हो गया, आप आगे रेमेडी लीजिए उसमें जो आपको लेना है. पैरा 18 को देखेंगे सर. इसमें कंप्लायंस के लिए 2 पार्ट. फर्स्ट पार्ट है उसके जो अपॉइंटमेंट सेटिस्फाइड हुआ है उसका भी कंप्लायंस नहीं हुआ. वो हो गया सर, उसको हटा दिया. एक मिनट. और उस पॉइंट का, उस ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं हुआ. आपने इंटीमेट नहीं किया है जी. 2013
और ये 10 साल बाद ये सब डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेगा? सर वही हमारी difficulty सर ऑफिस मर्ज हो गया, दैट इज आल्सो डॉक्यूमेंट सारा अवेलेबल और ट्रेसेबल है। ये सर्वर ले डायरेक्टेड जाइए, में 3 ढूंढ जगह के निकालेंगे। पहले 3 जगह ये रिकॉर्ड होगा सर। 3 जगह डायरेक्टेड में होगा, स्टेट को होगा, और ड्राइवर का एप्लीकेशन वहाँ हमको दे दीजिए, खत्म करिए। और टेम्परेरी वाला जो बोल रहे हैं ना, ऑफर कर रहे हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए। It सर is much 5,000 का better. डिफरेंस था उसमें। ये जो रेगुलर सैलरी जिसको मिलती है उसको 20,000 सैलरी मिलती है मेरे इंस्ट्रक्शंस पे, इनको हम 15,000 के कुछ सैलरी पे रख रहे रेडी थे, इनको भी नौकरी मिल जाए और काम चलता रहे तो बट ये इट इज मच बेनिफिशियल फॉर यू मिस्टर अग्री नहीं किए सर उससे, मान लीजिए। अदरवाइज ये सब और ये भी अंडरटेकिंग देने को तैयार थे सर कि हम बिना कारण इनको नहीं निकालें। एप्लीकेशन कहाँ से ढूंढेगा ड्राइवर का? हम एक पन्ने का रहता रहा होगा। ग्राउंड पे रिव्यू फाइल होती है। देयर ऑफिस हैज बीन चेंज, मर्ज, नगर पंचायत ये merged with the नगर ऑब्जर्वेशन निगम। के खिलाफ बहुत पहले 16 में था सर, हैं? कि ऑब्जर्व ये किया गया था कि ही वाज अरे नॉट आप वो एलिजिबल। टेम्परेरी पोस्ट ले लीजिए, कौन सा दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं? अब कौन ये सा ऑफर कर रहे हैं? जो पोस्ट दे रहे हैं सर वो क्लास 4 सर, क्लास 4 में सर टेम्परेरी क्लास पोस्ट जो इनको 4 ड्राइवर की पोस्ट दे देंगे हम, हम्म, और जो भी आप बेनिफिट ज्वाइन कर रहेंगे लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से बता दिए, कुछ नहीं मिलेगा। और अंडरटेकिंग दे रहे हैं सर कि इनको बिना कारण नहीं निकालेंगे। डायरेक्शन ये है कि सारे एप्लीकेशन कंसीडर करिए। आपका भर होता है, उनका नहीं, एप्लीकेशन इनका नहीं, सर। एप्लीकेशन अब कोई एप्लीकेशन नहीं मिलता है, जिन्होंने इनका गलत- पार्टिसिपेट किया, Nothing जिन्होंने doing, कुछ नहीं पार्टिसिपेट हो किया, सकता। उनकी एप्लीकेशन कंसीडर किया जाए, No. ऐसा है। कोई नहीं। तो ये यदि ये इनेबिलिटी अकेले कर होते रहे हैं नहीं कि सर। 10 साल बाद वो एप्लीकेशन नहीं मिल रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है? कुछ लमसम दे के वो कर देंगे फिर। इसलिए वो ठीक बोल रहे हैं, क्लास 4 कौन सा पोस्ट दे रहे हैं, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। मैंने It is लेटर भी much दिया था better. सर, मैंने लेटर भी दिया था, लिखित में लेटर दिया था इनको, जो ठेकेदार है आप उसने। अपने क्लाइंट को बोलिए, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये इतना डिले वाले में तो ऐसा करना भी नहीं चाहिए। डिले अब ऑर्डर हो गया है कोर्ट से, ठीक है, हमारे पार्ट सर ये मैंने आपके लेटर पार्ट में जो भी हो, आपका पार्ट पिटीशन उसी टाइम डिसाइड कराना था, तो कहाँ हुआ? नहीं हुआ, वो कहाँ आपकी पाया? गलती नहीं है, कोर्ट के पास नहीं, बहुत नहीं। काम है। अरे और छोड़िए वो सबको। रीट अपील आई, वो भी खारिज हुआ। और ये ऑफर, compliance- दिस ऑफर इज वेरी गुड, यू ज्वाइन, इट इज मच बेटर। अदरवाइज तो फिर क्या किया जा सकता है, ऐसे ही पड़ा रहेगा जैसे